नमस्कार दोस्तों, मैं एस के शर्मा बीबीसी इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप अपने शहर सोनीपत के बारे में कितना जानते हैं? चलिए आज हम आपको आपके शहर सोनीपत के बारे में विस्तार से बताते हैं। नई दिल्ली से नॉर्थ में 43 किलोमीटर दूर स्थित इस नगर की स्थापना संभवतः लगभग 1500 ईसा पूर्व में आरंभिक आर्यों ने की थी। यमुना नदी के तट पर यह शहर फलाफुला, जो अब 15 किलोमीटर पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया है, हिंदू महाकाव्य महाभारत में इसका स्वर्णप्रस्थ के रूप में उल्लेख है। शहर में अब्दुल नसरुद्दीन की मस्जिद 1272 में निर्मित, ख्वाजा खिज़्न का मकबरा 1522 या 1525 ईस्वी में निर्मित हुआ होगा और पुराने किले के अवशेष हैं। यहाँ पर हिंदुओं का बाबा धाम मंदिर प्रसिद्ध है। सोनीपत दिल्ली से अमृतसर को जोड़ने वाले रेल मार्ग पर स्थित है। लोग काम के लिए रोज़ाना सोनीपत से दिल्ली आते जाते रहते हैं। जिला सोनीपत 22 दिसंबर 1972 को अस्तित्व में आया। उस समय गोहाना और सोनीपत दो तहसीलें थीं। सोनीपत एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। इतिहासकारों के अनुसार 1500 ईसा पूर्व इस नगर की स्थापना आर्यों द्वारा की गई थी और इसका नाम राजा सेन के नाम से सोनपत और बाद में सोनीपत पड़ा। महाभारत काल में इस नगर का नाम स्वर्णप्रस्थ था। कहा जाता है कि पांडवों ने महाभारत युद्ध को रोकने के लिए जिन 5 पतों की मांग की थी उसमें स्वर्णप्रस्थ भी एक था। शेष 4 पद थे पानीपत, इंद्रपत या इंद्रप्रस्थ, बागपत, तिलपत। कहा जाता है कि पांडवों का खजाना भी इसी नगर में था। वर्ष 1871 में यहाँ स्थित टीले पर की गई खुदाई से प्राप्त 1200 ग्रीको वेक्टेरियंस अवशेषों से प्रमाणित होता है कि यह नगर 7वीं शताब्दी तक ग्रीको वेक्टेरियंस शासित रहा है। खुदाई के दौरान यहाँ से धोधे काल के सिक्के तथा महाराजा हर्षवर्धन की तांबे से बनी एक मोहर प्राप्त हुई थी। वर्ष 1866 में यहाँ से शेरा की मिट्टी से बनी पक्की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। 11वीं शताब्दी में इस नगर पर जागीरदार दीपाल लहर का शासन था। 1037 ईस्वी में गजनी के सुल्तान मसूद ने दिल्ली विजय पर जाते हुए रास्ते में जागीरदार दीपाल लहर को हराया था। सोनीपत नगर एक ऊंचे टीले पर बसा हुआ है जो पूर्व नगरों के ध्वस्त होने से बना है। पहले यमुना नदी इस नगर के साथ लगती हुई बहती थी, परंतु अब रास्ता बदलकर 17 से 15 किलोमीटर दूर बहने लगी है। नगर के उत्तर में शेरशाह सूरी के वंशज पठान का खिज़र खां का मकबरा है, जिस पर कलात्मक कार्य दर्शनीय है। नगर के मध्य में एक विशाल दुर्ग के अवशेष देखने को मिलते हैं। इस दुर्ग में निकट ही एक ऐतिहासिक दरगाह सैयद नसीरुद्दीन यानी मामा भांजा, जिसका इस क्षेत्र में विशेष महत्व है, इसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है। कहते हैं कि इस दरगाह की स्थापना एक गौड़ ब्राह्मण हिंदू राजा द्वारा शिव मंदिर में की गई थी। सोनीपत के कुंडली में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी उच्च शिक्षा संस्थानों की एक हब विकसित करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने पहले से ही अपने दिल्ली परिसर के विस्तार के लिए 50 एकड़ जमीन का कब्जा ले लिया है। कई अन्य विश्वविद्यालयों ने भी अपने परिसर स्थापित करने के लिए अपनी परियोजनाओं को शुरू कर दिया है। दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, अशोका विश्वविद्यालय, एसआरएम
विश्वविद्यालय। सोनीपत जिला एक मैदानी इलाका है जिनके 83% हिस्से में खेती होती है। गेहूं और चावल प्रमुख फसलें हैं। अन्य फसलों में ज्वार, दलहन, गन्ना, बाजरा, तिलहन और सब्जियां शामिल हैं। कुल कृषि योग्य क्षेत्र का लगभग 95% हिस्सा नहरों और नलकूपों द्वारा सिंचित किया जाता है। सोनीपत देश के अग्रणी साइकिल निर्माताओं में से एक है। इसके अतिरिक्त अन्य उद्योगों के मशीनी उपकरण, सूती वस्त्र, होजरी, शक्कर, इस्पात, सिलाई मशीन के पुर्जे, परिवहन उपकरण तथा पुर्जे, कालीन, हथकरघा वस्त्र और हस्तशिल्प के पीतल व तांबे की वस्तुएं शामिल हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सोनीपत की कुल जनसंख्या 14,50,000 के आसपास है, जिनमें 7,81,299 पुरुष तथा 6,68,702 महिलाएं हैं। ये है आपके ज़िला सोनीपत की महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। किसी अन्य ज़िले एवं देश के किसी भी भाग की जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में आइए और अपने विचार लिखिए। इसी के साथ बीबीसी इंडिया को दीजिए इजाज़त। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।